दर्द निवारक दवा भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए जिम्मेदार रही है? ये जिम्मेदार है, ठीक है। देखा होगा पहले बहुत ज्यादा गिद्ध हुआ करते थे, बट अब जो है गिद्ध की तादाद धीरे धीरे घटती चली जा रही है, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी में मेंस में भी आया था लिखने के लिए, तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मवेशियों को दी जाने वाली कौन सी दर्द निवारक दवा भारत में गिद्धों के विलुप्त लगभग विलुप्त होने के लिए जिम्मेदार है? बड़ा मुश्किल से ही कहीं गिद्ध दिखाई देता होगा। हम्म ऑप्शन है आपका इबुप्रोफेन, है ना, ठीक है। इबुप्रोफेन की वजह से लोग ग्रुफेन बोलते थे गांव में, ग्रुफेन की, है ना, ग्रुफेन की दवाई दे दो, कहना नहीं आता था, वो इबुप्रोफेन होता है। बचपन में मैं भी सुनता था इसका नाम। देन क्या है, एसिटा एसिटामिनोफेन, ठीक है। तो एसिटामिनोफेन की वजह से, या फिर जो एस्प्रिन होती है, एस्प्रिन एस्प्रिन पेन किलर होती है क्या, इसकी वजह से? देन क्या है, डाइक्लोफेनेक। ये सारी वैसे अगर देखी जाए तो सारी की सारी जो है वो क्या है, सारी की सारी ही ये दर्द निवारक औषधियां हैं, दर्द को कम करने वाली दवाइयां हैं, ठीक है। तो बताओ कौन सी दी जाती, किसकी वजह से जो है वो दिक्कत हुई थी, है ना? तो उनसे क्या था कि उनका लीवर वगैरह और किडनी खराब हो गई थी, खास करके किडनी वगैरह खराब हो गई थी गिद्धों की। तो उसमें क्या था कि होता ये था कि इन एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन जो दर्द को भी कम करती है, ये केटल्स को दी जाती थी, ठीक है। तो वो थी डाइक्लोफिनेक। डाइक्लोफिनेक जो मेडिसिन है इसकी वजह से। और बचपन में आपने सुना होगा हरी पिन्नी की गोली बोलते थे लोग, परचूनी की दुकान वाले भी रख लेते थे कि डाइक्लोफिनेक दे दो, हरी पिन्नी की गोली दे दो, ठीक है। तो उससे लोगों की किडनी भी खराब हुई, ठीक है। तो जो डाइक्लोफिनेक है, एक इसकी क्वांटिटी बिना डॉक्टर के उसके नहीं लेनी चाहिए। एंड मार्च मार्च 2006 से, मार्च 2006 से क्या हुआ कि जो वेटनरी साइंस है, वेटनरी साइंस वेटनरी साइंस वेटनरी वेटनरी साइंस जिसको आप बोलते हैं, वेटनरी साइंस को बोलते हैं क्या, वही पशु विज्ञान, ठीक है। जिसमें वेटनरी बीबीएससी भी करते हैं लोग, इसमें बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एमबीएससी मास्टर ऑफ, है ना, वेटनरी साइंस, जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं। तो उसमें जो है ये कर दिया कि भाई 2000, हाँ, मार्च में इस पे बैन लगा दिया गया कि कोई भी भाई जानवरों को, कैटल्स को ये वाली जो है मेडिसिन नहीं देगा अब, ठीक है। जिसकी वजह से बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। समझ में आ गई बात ये? अब देखो एक चीज और बता दूं, कोई भी मेडिसिन हो जिसके पीछे नैक लिखा होगा, जिसके पीछे जैसे है ना नैक, जिसके पीछे लिखा होगा, समझ लेना वो दर्द को कम करने वाली दवाइयां हैं। जैसे नैक डाइजिपाम बोलते हैं, डाइजिपाम जो होती है नींद के लिए होती है, ठीक है। तो वो नैक जिसके पीछे लिखा होगा, समझ लेना दर्द की दवाई है वो, ठीक है। चलो, वैसे तो ये सारी भी जो है दर्द की दवाई हैं, बट इससे जल्दी पहचान में आ जाता है। एस्प्रिन भी पेन किलर है, एसिटामिनोफेन भी जो है क्या है, पेन किलर है, दर्द निवारक है, पीड़ानाशी है। इबुप्रोफेन भी जो है क्या है, दर्दनाशी है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, क्या है, अ पावरफुल आई इरिटेंट इन द स्मोक इज। धुएं में एक शक्तिशाली आंख को इरिटेट करने वाला, परेशान करने वाला जो पदार्थ है, जिससे हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो किस वजह से आते हैं? ऑप्शन है आपका ओजोन है, देन क्या, सल्फर डाइऑक्साइड है, देन कार्बन डाइऑक्साइड है, या पेन है। पेन को हम बोलते हैं पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। किसकी वजह से ऐसा होता है कि आंखों में इरिटेशन होती है? और ये यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो नॉर्मल धुआं होता है, ठीक है। किस भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए जिम्मेदार रही है? ये जिम्मेदार है, ठीक है। देखा होगा पहले बहुत ज्यादा गिद्ध हुआ करते थे, बट अब जो है गिद्ध की तादाद धीरे धीरे घटती चली जा रही है, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी में मेंस में भी आया था लिखने के लिए, तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मवेशियों को दी जाने वाली कौन सी दर्द निवारक दवा भारत में गिद्धों के विलुप्त लगभग विलुप्त होने के लिए जिम्मेदार है? बड़ा मुश्किल से ही कहीं गिद्ध दिखाई देता होगा। हम्म ऑप्शन है आपका इबुप्रोफेन, है ना, ठीक है। इबुप्रोफेन की वजह से लोग ग्रुफेन बोलते थे गांव में, ग्रुफेन की, है ना, ग्रुफेन की दवाई दे दो, कहना नहीं आता था, वो इबुप्रोफेन होता है। बचपन में मैं भी सुनता था इसका नाम। देन क्या है, एसिटा एसिटामिनोफेन, ठीक है। तो एसिटामिनोफेन की वजह से, या फिर जो एस्प्रिन होती है, एस्प्रिन एस्प्रिन पेन किलर होती है क्या, इसकी वजह से? देन क्या है, डाइक्लोफिनेक। ये सारी वैसे अगर देखी जाए तो सारी की सारी जो है वो क्या है,
सारी की सारी ही ये दर्द निवारक औषधियां हैं, दर्द को कम करने वाली दवाइयां हैं। ठीक है, तो बताओ कौन सी दी जाती है, किसकी वजह से जो है वो दिक्कत हुई थी, है ना। तो उनसे क्या था कि उनका लीवर वगैरह और किडनी खराब हो गई थी, खास करके किडनी वगैरह खराब हो गई थी गिद्धों की। तो उसमें क्या था कि होता ये था कि इन एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन जो दर्द को भी कम करती है, ये कैटल्स को दी जाती थी। ठीक है, तो वो थी डाइक्लोफिनेक। डाइक्लोफिनेक जो मेडिसिन है इसकी वजह से। और बचपन में आपने सुना होगा हरी पिन्नी की गोली बोलते थे लोग, परचूनी की दुकान वाले भी रख लेते थे कि डाइक्लोफिनेक दे दो, हरी पिन्नी की गोली दे दो। ठीक है, तो उससे लोगों की किडनी भी खराब हुई। ठीक है, तो जो डाइक्लोफिनेक है, एक इसकी क्वांटिटी बिना डॉक्टर के उसके नहीं लेनी चाहिए। एंड मार्च मार्च 2006 से, मार्च 2006 से क्या हुआ कि जो वेटनरी साइंस है, वेटनरी साइंस, वेटनरी साइंस, वेटनरी वेटनरी साइंस जिसको आप बोलते हैं, वेटनरी साइंस को बोलते हैं क्या, वही पशु विज्ञान। ठीक है, जिसमें वेटनरी बीबीएससी भी करते हैं लोग, इसमें बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एमबीएससी मास्टर ऑफ, है ना, वेटनरी साइंस, जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं। तो उसमें जो है ये कर दिया कि भाई 2000, हाँ, मार्च में इस पे बैन लगा दिया गया कि कोई भी भाई जानवरों को, कैटल्स को ये वाली जो है मेडिसिन नहीं देगा अब। ठीक है, जिसकी वजह से बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। समझ में आ गई बात ये। अब देखो एक चीज और बता दूं, कोई भी मेडिसिन हो जिसके पीछे नैक लिखा होगा, जिसके पीछे जैसे है ना नैक, जिसके पीछे लिखा होगा समझ लेना वो दर्द को कम करने वाली दवाइयां हैं। जैसे नैक डाइजिपाम बोलते हैं, डाइजिपाम जो होती है नींद के लिए होती है। ठीक है, तो वो नैक जिसके पीछे लिखा होगा समझ लेना दर्द की दवाई है वो। ठीक है, चलो। वैसे तो ये सारी भी जो है दर्द की दवाई हैं, बट इससे जल्दी पहचान में आ जाता है। एस्प्रिन भी पेन किलर है, एसिटामिनोफेन भी जो है क्या है, पेन किलर है, दर्द निवारक है, पीड़ानाशी है। इबुप्रोफेन भी जो है क्या है, दर्दनाशी है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, क्या है, अ पावरफुल आई इरिटेंट इन द स्मोक इज, धुएं में एक शक्तिशाली आंख को इरिटेट करने वाला, परेशान करने वाला जो पदार्थ है जिससे हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो किस वजह से आते हैं। ऑप्शन है आपका ओजोन है, देन क्या सल्फर डाइऑक्साइड है, देन कार्बन डाइऑक्साइड है, या पेन है। पेन को हम बोलते हैं पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। किसकी वजह से ऐसा होता है कि आंखों में इरिटेशन होती है, और ये यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो नॉर्मल धुआं होता है। ठीक है, किसकी वजह से ऐसा होता है कि आंखों में जो है जलन जलन सी होती है। सबके लिए है, योगेश्वरी सेवंत सभी के लिए है, आप यहाँ से पढ़ के जाइए, हर जगह जो है यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। चलिए क्लास को रोक देते हैं यार, आप लोग का बड़ी कम तादाद है, तो ठीक है, अगली अगली क्लास में लेंगे फिर, है ना। आप लोग जो है ना, जो इस वीडियो को मतलब इतने इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर के मैं आता हूँ, तो थोड़ा सा बोरियत सी फील होती है, बड़े कम लोग आप लाइव आते हो, है ना। जहाँ पर कुछ भी नहीं पढ़ाया जा रहा है, सिर्फ एबीसीडी खिलाई जा रही है, ऐसी कूड़े टाइप के जो है क्वेश्चन ला करके पढ़ाए जा रहे हैं, वहां पर जो आप भीड़ लगा लेते हो, है ना। दिक्कत तो यही है। चलो, तो अभी जो है मेरे ख्याल से भी इससे पहले आपने और जो एनसीईआरटी की समरी कराई थी, शायद उसमें थक गए होंगे, है ना। बहुत ज़्यादा मेहनत कर दी, पहाड़ तोड़ डाले, तो शायद इस वजह से, हाँ, है ना। चलो, तो यहाँ पर अभी फिलहाल देख लेते हैं, सही आंसर आपका डी है, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट है।